बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मुगल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब के बेटों ने बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त दे दी है पाकिस्तानी एम्बेसी में वीज़े के लिए। पाकिस्तान वो आ रहे हैं और इमरान खान साहब की जानिब से जो एहतजाजी तहरीक की कॉल दी गई है, अब देखते हैं कि उनको वो लीड करते हैं या नहीं करते, या फिर सिर्फ वो अडियाला जेल में अपने वालिद से मुलाकात करेंगे। उसके बाद ही कुछ पता चलेगा कि क्या सिनेरियो जो है वो बनने जा रहा है। इस हवाले से उनकी फुफ्फो जान जो अलीमा ख़ान हैं, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की है कि इमरान खान के दोनों बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं। तो ये तो अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। लेकिन एक चीज़ जो हो रही है उस पर हम बिलखसूस ख़ास तौर पर बात करना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ MNAs और MPA को सज़ाएँ दी जा रही हैं, अदालतों से सज़ाएँ हो रही हैं। इसके अलावा कुछ मुकामी रहनुमा भी हैं जो रुकने कौमी व सूबाई असम्बली नहीं हैं, उनको भी सज़ाएँ दी जा रही हैं। तकरीबन मेरा ख्याल है शायद 150 के लगभग लोग हैं जिनको अब तक सज़ाएँ हो चुकी हैं, उसमें पार्लियामेंटेरियन भी हैं। जो दूसरे लोग हैं जिनको सज़ाएँ दी गई हैं, हम उस पर भी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ पार्लियामेंटेरियन के ऊपर बात करेंगे जिनको 9 मई के मुकदमात में सज़ाएँ दी गई हैं। 9 मई के मुकदमात में वो मुलविस थे नहीं थे, इस पर बहुत बहस हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ आ चुका है और बहुत सारे अदालती फ़ैसलों के ऊपर तनकीद भी की जा चुकी है, जिसमें अदालती गवाहान के ऊपर भी जिरा हो चुकी है और हर पहलू पर बात हो चुकी है। ये सच है, झूठ है, सही है, नहीं सही, इंसाफ का कत्ल हुआ है या इंसाफ के तकाज़े पूरे हुए हैं, ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है कि इनको जो सज़ाएँ दी गई हैं वो बिल्कुल दुरुस्त दी गई हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह यह है कि इमरान खान के साथ इन लोगों ने बेवफाई की है। इस हवाले से, इस नज़रिए से इनको सज़ाएँ बिल्कुल ठीक मिली हैं। उसकी वजह यह है कि तकरीबन 1.5-2 साल होने को हैं, इमरान खान के नाम पर इन लोगों ने वोट लिया। लोग इनकी शक्लें भी नहीं जानते थे, इनके निशान भी नहीं जानते थे, इनको क्या निशानात अलॉट किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। लोगों ने पूछ पूछ कर इमरान खान के नज़रिए को वोट दिया है, इनके निशान ढूंढ ढूंढ कर उसके ऊपर ठप्पे लगाए हैं और इन लोगों को असम्बलियों में पहुंचाया, इसलिए कि इमरान खान की रिहाई के लिए ये लोग जद्दोजहद करेंगे। लेकिन ये 1.5-2 साल से सिवाय प्रोटोकॉल इंजॉय करने के, सिवाय सरकारी मरात लेने के, सिवाय अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करने के, बैरून मुल्क के दौरे करने के, पुलिस के आगे पीछे घूमने से, अपने सरकारी रेस्ट हाउस में मौज मस्तियाँ करने के अलावा इन लोगों ने अमली तौर पर कुछ भी नहीं किया। इमरान खान ने अडियाला जेल से जब भी कॉल दी है एहतजाजी तहरीक के हवाले से, तो उसमें आम कारकुनों ने शिरकत की है, आम लोगों ने शिरकत की है, इमरान खान के नज़रिए को फॉलो करने वाले लोगों ने शिरकत की है। ओवरसीज़ जो हैं वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए हैं एहतजाजी तहरीक में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन ये लीडरान, नाम नहाद PTI के जो लीडरान हैं, ये मंजर आम से बिल्कुल गायब रहे हैं। ये सिर्फ उसी वक्त हैं जब गाड़ियों के ऊपर इन्होंने सवार होना था, लग्जरी गाड़ियों में, AC वाली गाड़ियों में बैठ के लोगों को बस हाथ हिलाकर नारों का जवाब देना था। ये सिर्फ उस वक्त आते थे और आम आदमी पुलिस से डंडे भी खा रहा है, पुलिस से गोलियां भी खा रहा है, आंसू गैस के शेल भी खा रहा है, तशद्दुद भी बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ा है और अपनी जान का नजराना भी पेश कर रहा है। इमरान खान जब से अडियाला जेल में गए हैं उसके बाद इस तहरीक में, एहतजाजी तहरीक में, बहुत सारे तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, गोलियां खा चुके हैं, कई माँ के लाल जो हैं वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं। मगर ये लीडरान जो हैं ये सिवाय इमरान खान का वोट लेके इंजॉय करने के इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। इस हवाले से PTI का जो कारकुन है, जो नज़रियाती कारकुन है, वो इस पर हमें बेहद खुश नज़र आ रहा है। वो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं कि इनके साथ बिल्कुल ठीक हुआ है। चाहे 9 मई, 10 मई, 12 मई, जो भी मई के मुकदमात हैं, जैसे जैसे भी सच्ची झूठी सज़ाएँ हुई हैं, लेकिन हुआ ठीक है। कम से कम अब ये इन लोगों को जेल जाना चाहिए जिनको सज़ाएँ हुई हैं। इस मानसून के मौसम में, इन सावन और भादों के मौसम में इनको जेल जाना चाहिए और इनको पता चले कि इनका लीडर 2 साल से किस तरह से जेल की चक्की में बंद है, किस तरह से वो नशेबो फराज देख रहा है जेल के, किस तरह वो सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहा है, किस लिए, इस कौम के लिए और इनके लिए वो अपने नज़रिए पर खड़ा है और आज भी खड़ा है, उसी नज़रिए पर वो बात कर रहा है।
लेकिन ये लोग उसके नज़रिए पर वोट लेकर सिवाय यशी करने के कुछ भी नहीं कर रहे। इसलिए पीटीआई का कारकुन जो है वो बड़ा खुश नज़र आ रहा है। अभी 5 अगस्त को एहतजाजी तहरीक की कॉल दी है, आप लोगों को यहाँ हो जाएगा, जो भी मतलब किसी किस्म का कोई शक शुबा भी रह गया ना लोगों को, वो सब हट जाएगा। आईना बिल्कुल क्लियर तस्वीर आपको दिखाएगा। देखना ये नाम नेहाद लीडर अली मीन गंडापुर का आप किरदार देखना 5 अगस्त के एहतजाजी तहरीक में क्या होगा, वही होगा जो कुछ इसने पहले किया है। आप बैरिस्टर गोहर को देख लेना, दूसरे जितने भी आगे लीडर लगे हुए हैं लीड कर रहे हैं लोगों को, इनका रोल सब लोग देख लेना, इनका रोल क्या होगा और कारकुनों का रोल क्या होगा। इसीलिए पीटीआई का जो कारकुन है वो तो ये चाहता है कि दीगर भी जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, जो इस तहरीक में हिस्सा नहीं ले रहे, उनको भी सज़ाएं होनी चाहिए, उन सबको जेल में जाना चाहिए। और दूसरी बात, इमरान खान को ये चाहिए, अगर वो टिकट जारी करते हैं, उनकी सही उनके फैसले अडियाला जेल से बाहर आ जाते हैं, तो उनको आम कारकुनों को टिकट्स देनी चाहिए इस ज़िमनी इंतखाबात में, जिन्होंने डंडे खाए हैं, जो सड़कों पर आए हैं, इमरान खान की कॉल के ऊपर उन्होंने सख्तियां बर्दाश्त की हैं, लाखों करोड़ों रुपए का उन्होंने नुकसान बर्दाश्त किया है, अपने कारोबार वो तबाह कर बैठे हैं। उन लोगों को आगे लेके आना चाहिए ताकि असम्बली में वो इमरान खान की आवाज़ बन सकें। ये जो मलाई खाने वाले हैं, ये जो मजनू सिर्फ चूरी खाने वाले हैं, ये इमरान खान के लिए कुछ नहीं करेंगे। इन्होंने वोट ज़रूर लिया है, लेकिन ये कोई भी अमली तौर पर जद्दोजहद नहीं करेंगे। इसलिए पीटीआई का कारकुन खुश नज़र आ रहा है, इनको जैसे तैसे भी सज़ाएं हुई हैं।